हाँ, तो जीव को क्या होता है फिर, अगर कर्ता और भोक्ता का भाव है, सॉरी कर्ता का भाव है, ठीक, और भोक्ता का भाव है, तो फिर उसको क्या होता है, कर्म फल भोगना होता है। फिर मैं बता रहा था कि कुछ कर्मों के फल इसी लोक में मिलते हैं शरीर के रहते हुए इसी शरीर में, और कुछ कर्मों के फल क्या होते हैं, अन्य अन्य लोकों में, अन्य अन्य शरीरों में रहते हुए प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें से कोर कंसेप्ट जो निकल के क्या क्या आया, एक निकल के आया है अभी तक में कि ईश्वर है, ठीक, इसको परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें, ठीक, भगवान कहें, ईश कहें, जगदीश कहें, जगत पिता कहें, जगत पति कहें, जगन्नाथ कहें, ठीक, तो विश्वनाथ कहें, जो कहें, ठीक है, मतलब कहे तो हजारों हजार से भी ज्यादा नाम हैं। तो जो है एक तो कंसेप्ट ये निकल के है, दूसरा क्या है कि ईश्वर के सृष्टि है, उस सृष्टि में क्या है, एक जड़ होता है, दूसरा चेतन, ठीक है। जब जो है ना चेतन शक्ति जड़ में प्रविष्ट होती है, तो वो ना फिर क्या होता है कि जीव फिर क्या होता है, चेतन अवस्था को प्राप्त होता है, चेतन अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक है। तो जड़ में क्या होता है, चेतनता नहीं होती है, एक तो यह है। और जीव जो है क्या है, इसका अभिन्न अंश है, जीव क्या है, ईश्वर का अभिन्न अंश है, और जीव का लक्ष्य क्या है, ईश्वर को पुनः प्राप्त करना, ईश्वर को पुनः प्राप्त करना। फिर और एक कंसेप्ट क्या है, पुनर्जन्म। एक और फिर कंसेप्ट क्या है, अन्य अन्य लोक, अन्य अन्य लोक, है ना, ये कोर कंसेप्ट है। और भी अभी जो है यहीं से फिर क्या निकलता है, एक और भी है क्या, कर्म फल, को भोगना, इसी को कर्ता और भोक्ता कहते हैं, कर्ता भोक्ता, ठीक है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद, ईश्वर का स्वरूप जो मूल स्वभाव है कैसा है, और इसीलिए आत्मा, जीव को ही क्या कहते हैं, जीव का अलग अलग नाम है, जीव को आत्मा भी कहते हैं, जीव को क्या कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मा जो है, ठीक, उसकी जो उसका जो विषय वस्तु है, आत्मा का जो विषय वस्तु है वो क्या है, यही सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद कहते हैं ना, सत्य, ये जो सच्चिदानंद है इसको प्राप्त, ये आत्मा का क्या है, विषय वस्तु, ठीक है। ये कोर कंसेप्ट निकल के आ रहा है ना। क्वेश्चन आता है ना कि हमको मतलब जीव को जो है, आत्मा को जो है, मतलब कुछ भी करना ही क्यों है, तो कुछ भी करना ही क्यों है, ये सर सारे के सारे इसमें ना अलग अलग डोमेन होते हैं ना, एक होता है अध्यात्म का डोमेन, है ना, अध्यात्म का क्षेत्र, एक होता है किसका, दर्शन का, ठीक, और एक होता है यथार्थ का। तो अलग अलग डोमेन है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहां बात चल रही है उन पर जिनको कि ऋषि मुनियों ने, है ना, देखा, समझा, ठीक, और उसे परंपरागत रूप से क्या किया, आगे बढ़ाया, है ना, एक दूसरे को सिखाते हुए ना, चेतना में फ्लो करता है। तो वो ज्ञान जो है एक चेतना से दूसरे चेतना में क्या करता है, फ्लो करता है, जिसको कि हमारे गुरुकुल परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा ने बहुत लंबे काल से बचाकर रखा था, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये इस अभी बात हो रही है देखी हुई चीजों पर, है ना। तो अब जो है, तो यहां तक पहुंच चुके हम कर्म फल तक।
फिर जा करके जो है अभी हमने देखा था कि शरीर की एक आयु होती है। क्या देखा था? शरीर की, क्योंकि एक पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कब होता है? जब एक शरीर की आयु पूर्ण होती है तो फिर जीव को वह शरीर छोड़ करके कोई दूसरा शरीर क्या करता है ना, क्या करना होता है? पकड़ना होता है। इसलिए आयु शरीर की होती है। आयु किसकी होती है? शरीर की। अच्छा, आयु जब पूर्ण होती है तो फिर मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु। तो जीव का अगर जन्म लिया है तो जन्म तो मृत्यु दोनों साथ में चलते हैं। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु दोनों एक ही है ना, सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक यात्रा है। एक शरीर छूटता है, दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। तो ये क्या है? यात्रा है। यात्रा के ये चक्र ही है, वो चल रहा है। ठीक है ना? जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये गीता का एक श्लोक है ना, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु जिसकी होती है उसका जन्म लेना भी क्या है? निश्चित है। इसलिए जो उचित कर्तव्य है उसमें क्या करना चाहिए? प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये जो मतलब कि कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अलग अलग शास्त्रों ने इसको बहुत अच्छे से क्या किया है? समझाया है। तो एक कंसेप्ट आया कि ईश्वर है, दूसरा जीव है। ठीक, ईश्वर की सृष्टि है, सृष्टि में जीव है। जीव क्या करता है? अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। ठीक, भटकता क्यों है? क्योंकि उसे खोज है किसकी? उसी ईश्वर की। ठीक, उसी आनंद की। और ये क्या करता रहता है? इसको आनंद तो प्राप्त होता है, लेकिन इसके सीमित ज्ञान के कारण ये आभास नहीं होता कि हम जिन आनंद में क्या कर रहे हैं? लिप्त हो रहे हैं, वो सीमित है, काल बाधित है। तो जीव जो है इसलिए इसी में भटकता रहता है। ठीक, अब क्या है कि शरीर की एक आयु होती है। आयु होती है तो शरीर मरता है, तो शरीर की मृत्यु भी होती है। ठीक, अब प्रश्न यहां से फिर उठता है कि मरता अगर शरीर है तो जन्म कौन लेता है? क्या ये आत्मा जन्म लेता है? ठीक, तो अगर मूल रूप से देखें तो जन्म आत्मा भी नहीं ले रहा है, जन्म शरीर ही ले रहा है। आत्मा तो केवल क्या कर रहा है ना? आत्मा क्या कर रहा है? बस इतना ही कर रहा है, वो कपड़े की भांति एक से दूसरे में प्रविष्ट हो जा रहा है ना? कपड़ा बदल ले रहा है आत्मा, है ना? जिस तरह से एक शरीर में कपड़ा जो अलग अलग डालते रहते हैं, उसी तरह से आत्मा क्या करता है? अलग अलग शरीर पहनता रहता है। ठीक, तो ये चीज है। अब देखें कि अब इसमें क्या बचता है कि अब ये जो चीज है, हाँ, यहां तक अपने देखा कि पुनर्जन्म है, मृत्यु है, बार बार मरना और बार बार जन्म लेना। अब जीवन का है ना, जीव का लक्ष्य क्या था कि इस चक्र को काट करके निकलना और कहां जाना? ईश्वर को प्राप्त होना। ईश्वर को प्राप्त होने का मतलब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, या फिर जो कहें मुक्त हो जाना, परमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाना। तो यहां पे अब क्या होता है कि शरीर, एक बेसिक क्वेश्चन चलता है ना, कि शरीर जो है अगर ये मर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, ठीक, तो शरीर को यहीं जला देते हैं, तो स्वर्ग या नरक या कोई और लोक जाता कौन है? और अगर शरीर रहा नहीं तो फिर कर्म का फल भोगता कौन है ना? बहुत डराया जाता है या फिर बहुत बताया जाता है कि लोगों को कि सन्मार्ग पर चलने के लिए कि यमराज दंड देंगे, बहुत तरह की यातनाएं देंगे। तो वो यातना मिलती किसको? वो दंड मिलता किसको है ना?
तो उसका बहुत बढ़िया सा जो है मतलब समझने के लिए आस्तिक जनों के लिए, किसके लिए? आस्तिक जनों के लिए, ठीक है। क्या है? बहुत बढ़िया समाधान ये है कि जिस तरह से है ना जीव को स्वप्न में लगता है जो कुछ भी घटित हो रहा है, वैसा लगता है जब तक मनुष्य स्वप्न में रहे तो तब तक लगता रहता है कि ये सब कुछ वास्तव में हो रहा है। अगर मनुष्य जीवन भर स्वप्न में ही बिता दे तो उसको जीवन भर पता नहीं चलेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो केवल स्वप्न है, वास्तव में कहीं नहीं है, ठीक, कभी नहीं है। लेकिन क्या होता है, नींद का भी क्या है, एक समय होता है। एक निश्चित समय के बाद नींद से मनुष्य क्या होता है, जागता है। नींद से क्या होता है, जागता है। जब जागता है तब जाकर के उसे क्या होता है, फिर स्मरण होता है कि हमने कुछ देखा था। जब हम सो रहे थे तो हमने कुछ देखा था। तो अभी क्या है कि उस पर गहरा चिंतन करने का है ना प्रवृत्ति लोगों में रहा नहीं। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को समझाया जाए तुमने सपना देखा होगा, तो बस लोग भी मान लो हाँ भाई सपना देखे थे, वो तो सपने की बात है। तो वहां से उसे इस बात का पता नहीं चलता कि भाई जब तक हम स्वप्न में थे तो वो तो लग नहीं रहा था कि ये कुछ ऐसा कुछ है कि जो कल्पना में चल रहा है या फिर ऐसा, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। नींद के भीतर स्वप्न में देखा गया चीज जितना वास्तविक था उतना ही वास्तविक है ना अभी की दुनिया लगती है। ये जो है ना अभी की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं अभी की दुनिया लगती है। सृष्टि क्यों चल रहा है, ठीक, कहते हैं। हाँ, तो वही है, बता रहे थे, वही मैं बोल रहा था कि एक समाधान क्या है कि स्वप्नवत दुनिया जितनी स्वप्न में वास्तविक लगती है, उसी तरह से हमको ये दुनिया क्या लगती है, वास्तविक लगती है ना। हमको क्या, हर एक जीव को ये दुनिया क्या लग रही है, वास्तविक लग रही है, ठीक। इसीलिए काउंटर क्वेश्चनिंग होता है, या फिर एक समझने के लिए अपने आप ये ना इस बात को स्पष्टता से समझने के लिए एक बात ये कही जाती है कि क्या पता जिस तरह से अपने स्वप्न में किसी और का होना क्या होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है, उसमें वास्तविकता में कुछ नहीं होता, उसी तरह से हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी किसी का स्वप्न चल रहा हो, है ना, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसी तरह से सब कुछ कर रहे हैं जिस तरह से हमारे स्वप्न में कोई और हमारी मर्जी के हिसाब से सब कुछ कर रहा होता है, ठीक। तो कहा जाता है कि एक समाधान के लिए ये कि ईश्वर की जो है ना माया, वो जो चिंतन है, वो जो स्वप्न चल रहा है शयन में, उसमें सृष्टि चल रही है, ठीक। जिस दिन है ना क्या होता है, सृष्टि स्टार्ट होती है, ये चल रहा होता है क्रम, और जिस दिन क्या होता है उसको समेट लेते हैं भगवान, अपनी माया को समेट लेते हैं शयन से, जाग जाते हैं भगवान, तो क्या होता है, उस दिन प्रलय हो जाता है। उस दिन क्या होता है, प्रलय हो जाता है। ये दुनिया नष्ट हो जाती है, दुनिया नष्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि हमारे स्वप्न में ना, नींद से जाग जाने पर हमारे स्वप्न में देखा हुआ कोई भी चीज नहीं बचता है। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी ये बातें हैं, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि सनातन की है ना मूलभूत शर्तें क्या क्या है। तो चलिए, तो अब उसको समराइज कर लेते हैं कि सनातन की मूलभूत शर्तें क्या है और सनातनी वास्तव में कौन है और कौन नहीं है। अब देखते हैं, तो सनातन है ना, सनातन मान्यताएं लिखनी पड़ेगी, है ना, मतलब ऐसा
मतलब एक तरह से कहें कि अब ये हमारी कमजोरी है कि हमको इसको मान्यता लिखना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि इसको व्यक्त करने का फिलहाल मेरे पास दूसरा कोई इससे बेहतर उपाय है नहीं। तो एक क्या है कि ईश्वर है, आस्तिकता, ठीक। फिर जीव, ये आत्मा, आत्मा ये जीव है, ठीक, ईश्वर का अंश है। फिर क्या है, जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है, तो इसको कहते हैं पुनर्जन्म, ठीक। जीव का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। सृष्टि है कैसी, चक्रीय, है ना। ये डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, एक दिशा में नहीं चलता, है ना। मॉडर्न फिजिक्स की तरह एक दिशा में नहीं चलता, ये चक्र में चलता है ना। तो वो चाहे धर्म हो, आश्रम, वो धर्म हो, ठीक है, काल हो, या फिर जो है सृष्टि हो। तो सृष्टि का क्या है, चक्र है, ठीक है। फिर कर्म का सिद्धांत है, लोक परलोक। ये जो सिद्धांत है ना, ये जन्म और मृत्यु है, ये किसका है, ये शरीर का है। किसका है, शरीर का, ठीक। चलिए, जो बेसिक है, ये 6-7 जो प्रिंसिपल हैं, ये क्या है, ये बेसिक है ना, कि ईश्वर होता है, ईश्वर है, ठीक। जीव या आत्मा जो है ईश्वर का अभिन्न अंश है, पुनर्जन्म होता है, जीव को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जीवन का लक्ष्य है, जीव का लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक। सृष्टि जो है कैसा है, चक्रीय है, ये चक्र चलता रहता है सृष्टि का, इसी में जीव भटकता है। फिर कर्म का सिद्धांत कि कर्ता और भोक्ता, कर्म करता है इसलिए उसको, जीव को फल भोगना होता है, इसलिए उसे अलग अलग शरीरों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जिस दिन मनुष्य या फिर जिस दिन जीव क्या करे, कर्म का, है ना, उसमें आसक्ति छोड़ दे, अनासक्ति दोनों छोड़ दे, आसक्ति अनासक्ति, और कर्म फल का भोक्ता बनना छोड़ दे, तो फिर क्या होता है, वो उसके फल से मुक्त हो जाता है, ठीक। और क्या है कि लोक के बाद क्या है, परलोक भी है, मतलब इस लोक, इस दुनिया के अलावा और अन्य लोक भी हैं, ठीक। इन चीजों में, ठीक है, जो आस्था रखता है, जो श्रद्धा रखता है, ठीक है, वो मूल रूप से क्या है, सनातनी है, मूल रूप से क्या है, सनातनी है, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत सारा डिटेलिंग होता है, किसका, यहां से एक एक प्रिंसिपल का, एक एक प्रिंसिपल का, कि ईश्वर है तो कहां है, ठीक। फिर क्या होता है, एक एक
है ना, प्रिंसिपल्स की डिटेलिंग होती है। डिटेलिंग के लिए कई कई उपनिषद हैं, कई कई क्या है, उपनिषद हैं, ठीक, और कई कई सदग्रंथ हैं, ठीक, जन्म और मृत्यु, ठीक, इसमें दोनों मत चलते हैं। हालांकि एक मत नास्तिक का होता है कि मतलब कि जन्म और मृत्यु तो होता है पर आत्मा का नहीं होता, ये आस्तिक मत है। लेकिन ये मत की आत्मा भी जन्मती और मरती है, ये मत भी क्या है, मान्य है, लेकिन किसमें, नास्तिक में, है ना। जीव का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। अब मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, अलग अलग क्या होता है ना। शास्त्रों ने अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की है। गीता ने अलग व्याख्या की है। योग, पतंजलि जी का योग सूत्र है ना, उसमें उन्होंने अलग तरह से व्याख्या की है। रामायण में है, ठीक, फिर महाभारत में है। सृष्टि कैसा है, चक्रीय है, ठीक। कर्म फल का सिद्धांत, ये तो उसके ऊपर तो है ही, एक अलग से चैप्टर ही है कर्म योग श्रीमद् भगवद गीता में, है ना। फिर लोक परलोक, कि लोक के अलावा परलोक भी जाना होता है। ये सारे क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मूल अवधारणाएं हैं, जिसको इसमें आस्था है, श्रद्धा है, वो क्या है, मूल रूप से सनातनी है, ठीक है। फिर कभी क्या करेंगे, इसके एक एक पॉइंट को कभी मौका मिला तो, है ना, इसकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही।